पहलगाम हमले के बाद भारत ने आईएमएफ के समक्ष पाकिस्तान को दिए गए ऋण पर चिंता जताई है, साथ ही इसकी समीक्षा करने की भी मांग की है। एक सूत्र ने बताया कि पाकिस्तान ऋण से मिले पैसों का इस्तेमाल आतंकी हमलों और नापाक गतिविधियों में कर रहा है। आईएमएफ कार्यकारी बोर्ड विस्तारित वित्त पोषण सुविधा की पहली समीक्षा के लिए 9 मई को पाकिस्तानी अधिकारियों से मुलाकात करेगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त कदम उठा चुका भारत अब आतंकवाद के पनाहगाह पे आर्थिक शिकंजा यानी इकोनॉमिक स्ट्राइक करने की तैयारी में है। इस रणनीति के तहत भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ से पाकिस्तान को दिए गए ऋणों की समीक्षा करने को कहा है। साथ ही उसने पाकिस्तान को वित्तीय कार्रवाई कार्य बल यानी एफटीएफ की ग्रे सूची में शामिल कराने की कोशिश भी शुरू कर दी है। एफटीएफ की ग्रे सूची में शामिल होने से ही आईएमएफ के ऋण मंजूरी नहीं देने से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगेगा। एक भारतीय सरकारी सूत्र ने शुक्रवार को बताया कि भारत ने आईएमएफ के समक्ष पाकिस्तान को दिए गए ऋण पर चिंता जताई और इसकी समीक्षा करने की मांग की है। सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान ऋण से मिले पैसों का इस्तेमाल आतंकी हमलों और नापाक गतिविधियों में कर रहा है। आईएमएफ कार्यकारी बोर्ड विस्तारित वित्त पोषण सुविधा की पहली समीक्षा के लिए 9 मई को पाकिस्तानी अधिकारियों से मुलाकात करेगा। आईएमएफ बोर्ड अपने जलवायु लचीलापन ऋण कार्यक्रम के तहत पाकिस्तान के लिए 1.3 अरब डॉलर की नई व्यवस्था का मूल्यांकन करेगा। साथ ही वह पहले से जारी 7 अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज का भी आकलन करेगा। पिछले साल एशियाई विकास बैंक ने पाकिस्तान को 764 सार्वजनिक क्षेत्र के ऋण, अनुदान और तकनीकी सहायता देने की प्रतिबद्धता जताई थी। इसकी कुल कीमत 43.4 अरब डॉलर है। इसके अलावा इस साल जनवरी में विश्व बैंक ने पाकिस्तान के लिए 20 अरब डॉलर के ऋण पैकेज की मंजूरी दी थी, ताकि नकदी की कमी से जूझ रहे देश को अपनी चुनौतियों से उबरने में मदद मिल सके। भारत एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक से पाकिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक मदद और ऋण पर पुनर्विचार करने को कहेगा। भारत का कहना है कि पड़ोसी मुल्क अंतर्राष्ट्रीय मंचों से मिलने वाली आर्थिक सहायता और ऋण का उपयोग भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में करते हैं। भारत ने पाकिस्तान को एफटीएफ की ग्रे सूची में शामिल कराने की भी अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। वैश्विक संस्था एफटीएफ मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण पर नजर रखती है। इसकी बैठक अगले महीने जून में होगी। एफटीएफ का फैसला लेने वाला निकाय प्लेनरी साल में 3 बार फरवरी, जून और अक्टूबर में बैठक करता है। इसमें सदस्य देश एक दूसरे के कामकाज की समीक्षा करते हैं। इन रिपोर्ट्स के आधार पर किसी देश को ग्रे या ब्लैक सूची में डाला जाता है। ग्रे सूची में उन देशों को डाला जाता है जो पैसों की हेराफेरी करते हैं और आतंकवाद को रोकने संबंधी नियमों का पालन करने में नाकाम रहे हैं। ग्रे सूची में शामिल होने पर पाकिस्तान के वित्तीय मामलों की ज्यादा निगरानी रखी जाएगी। साथ ही उसे आईएमएफ, विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक जैसे संगठनों से ऋण लेने में दिक्कत आएगी। इसके अलावा उसका निवेश और व्यापार भी प्रभावित होगा। वैसे भी पाकिस्तान का एफटीएफ की ग्रे सूची से पुराना नाता है। वह इस सूची में शामिल होता रहा है। उससे पहले 2008 में इस सूची में डाला गया था। 1 साल बाद 2009 में वह इससे बाहर आ गया। इसके 3 साल बाद 2012 में फिर पाकिस्तान ग्रे सूची में आया। 2015 तक इसमें रहा। इसके बाद 2018 में पाकिस्तान को ग्रे सूची में डाला गया और 2022 में इसको हटाया गया। वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने पर्यटकों पर हमला कर दिया था। आतंकियों ने 26 निर्दोष पर्यटकों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। भारत ने पाकिस्तान पर कई पाबंदियां लगा दी हैं, जैसे सिंधु जल संधि का निलंबन करना और पाकिस्तानी नागरिकों के वीजे को रद्द करना। भारत पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर अलग थलग करने के लिए लगातार तमाम देशों के नेताओं से बातचीत कर रहा है। इसी क्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोपीय संघ यानी ईयू के साथ अपने समकक्ष काजा कलस से बात की और पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा की। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है और इस हमले के वैश्विक स्तर पर लगातार निंदा की जा रही है। साथ ही देश के साथ ही विदेशों में भी विरोध प्रदर्शन जारी है। बर्लिन में भी भारतीय प्रवासियों ने आतंकी हमले के विरोध में प्रदर्शन किया और इससे पहले लंदन से लेकर वार्सा और फ्रांस में आतंकी हमले को लेकर विरोध प्रदर्शन किए जा चुके हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।